पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। हमारी दुनिया में मंगल की कामना की जाती है। आदमी विघ्न बाधाओं से बचने की इच्छा भी करता है और बचने का प्रयास भी करता है। और मंगल हो, कार्य में सफलता प्राप्त हो, कार्य अच्छा हो, देदीप्यमान कार्य हो, देदीप्यमान परिस्थितियां हो, इस रूप की कामना मन में रह सकती है। उसके लिए भी प्रयास किया जाता है, प्रवेश करना होता है। कई लोग शुभ मुहूर्त में प्रवेश करते हैं, मुहूर्त देखते हैं, दिखलाते हैं और अच्छे मुहूर्त में प्रवेश करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं मंगल की कामना अंतर्निहित हो सकती है। मुहूर्त देखना भी एक व्यवस्था कई लोगों की मानसिकता के अनुसार होती है। कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं, हों तो कोई मुहूर्त वगैरह नहीं देखते, अपने ढंग से अपना काम शुरू कर देते हैं। दीक्षा होती है, उसका भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है। और भी कार्यों में प्रस्थान, प्रवेश, ऐसे कार्यों में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर कार्यारंभ किया जाता है। तो मंगल की कामना होती है। कुछ पदार्थ भी मंगल के रूप में आसेवित किए जाते हैं। गुड़, चमड़ेड़ी आदि चीजें ली जाती हैं। ये सब मंगल के संदर्भ की बात है। शास्त्रकार ने मंगल के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बात फरमाई है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मेरा भी मंतव्य है कि धर्म से बढ़कर दूसरा कोई मंगल नहीं। सबसे बड़ा मंगल है तो धर्म है। धर्म साथ में है तो मंगल साथ में है। अब धर्म कौन सा? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। श्लोक के 1/4 भाग में, एक चरण में 3 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, अहिंसा संयमो तवो। बस ये धर्म का सार क्या मानो, संपूर्ण धर्म आत्मशुद्धि कारक इसमें आ गया। इतने संक्षेप में धर्म को बताया गया है कि बहुत ही अच्छी बात प्रतीत होती है। बस अहिंसा संयमो तवो, यह धर्म है। अहिंसा आदमी के जीवन में है, धर्म का एक आयाम जीवन में आ गया। संयम जीवन में है, धर्म का दूसरा आयाम जीवन में आ गया। और तप जीवन में है,
तो धर्म का तीसरा आयाम जीवन में आ गया। साधु साध्वियां चारित्रात्माएं जो महाव्रतों की साधना करने वाले हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न हैं, वे अपने आप में मंगल हैं। हम मंगल पाठ का उच्चारण करते हैं, लोग कहीं जाने वाले होते हैं या और कोई विशेष प्रसंग होता है तो मंगल पाठ सुनने का प्रयास करते हैं। मंगल पाठ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अरहंता मंगलम, कि अरहत भगवान मंगल हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध मंगल हैं। साहू मंगलम, साधु मंगल हैं। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल है। तो अरहत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं। मानो इन तीनों का सार है कि केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली प्रज्ञप्त धर्म मंगल है। क्योंकि अरहत मंगल क्यों है? धर्म जीवन में है इसीलिए वे मंगल हैं। सिद्ध मंगल क्यों है? धर्म की साधना करके सिद्धि प्राप्त हुए हैं इसलिए मंगल हैं। साधु मंगल क्यों है? धर्म की साधना करने वाला है इसलिए साधु मंगल है, साधु मंगल होते हैं। तो मूल तो मंगल धर्म है। धर्म जहाँ कहीं रहेगा वहाँ मंगल, वह मंगल हो सकेगा। आज हमने विक्रम संवत 2080 के चतुर्मास के लिए चतुर्मास के प्रवास स्थल में चातुर्मासिक प्रवेश किया है। और यह चतुर्मास मैंने सन 2019 के मर्यादा महोत्सव में संभवतः कहा था, तो मुझे प्रायः संतोष है। जो मैंने कहा था उसके अनुसार मैं मुंबई आ गया और चतुर्मास के लिए यहाँ प्रवेश भी कर दिया। और चतुर्मास कहा कोई विशेष, मुंबई के ज़्यादा लोग भी मेरे सामने शायद थे या नहीं थे, तो मैंने कह दिया मुझे चतुर्मास मुंबई करना है सन 2023 का। और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने मुंबई में चतुर्मास किया था। और विक्रम संवत 2011 का संभवतः सन 1954 का चतुर्मास गुरुदेव तुलसी ने किया था। और इतने 68 चतुर्मास बीच में चले गए। गुरुदेव का चतुर्मास वार अब हम चतुर्मास के लिए आए हैं। बीच में 68 चतुर्मासों का अंतराल आ गया। अब हमारा आना हुआ है। मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय है, इतना अंतराल कैसे पड़ा मुंबई के लिए? इतना बड़ा अंतराल, बहुत ज़्यादा अंतराल है। इतना अंतराल, बहुत ज़्यादा अंतराल है एक मुंबई के लिए। मुंबई जैसा शहर 68 चतुर्मास बीच में चले गए। आचार्यों का चतुर्मास हमारे धर्मसंघ के आचार्यों का हुआ ही नहीं। खैर, अब जैसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नियति होती है वैसा हो जाता है। परंतु परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास भी किया, साथ में मर्यादा महोत्सव भी कर दिया। मानो उन्होंने ऐसा किया कि मैं एक साथ इतना कर देता हूँ, बाद में भले आराम से कभी आने वाले आए, जल्दी नहीं है कोई। उन्होंने एक साथ इतना भिगो दिया, मानो मुंबई को इतना भिगो दिया कि चतुर्मास और ठीक अगला मर्यादा महोत्सव करके मानो उन्होंने किसी रूप में जाने अनजाने किसी संदर्भ में कल्पना करें यह कह दिया हो या हो गया हो कि मैंने इतना दे दिया है, अब देने की जल्दी नहीं है, आराम से कभी आने वाले आए बोले। तो उन्होंने इतना दे दिया था कि मानो जल्दी आने की, चतुर्मास की मानो जरूरत नहीं पड़ी होगी। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया था। उसके बाद इस बृहत्तर मुंबई में चतुर्मास के संदर्भ में हमारा आना हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे सन 2003 में।
और उन्होंने मर्यादा महोत्सव मुंबई को प्रदान किया था। और भी अक्षय तृतीया ठाणे में हुई, फिर एक लंबा प्रवास, कई महीनों का प्रवास गुरुदेव ने प्रदान किया था। तो चतुर्मास उन्होंने नहीं दिया, मर्यादा महोत्सव और प्रवास दे दिया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सेवा में, उनके साथ, उनके चरणोपपात में मानो मेरा भी और हमारा बहुतों का आना हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वो लंबा प्रवास मुंबई में हुआ था और गुरुदेव के प्रवास में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी का भी आना हुआ था, प्रोग्राम में भी बैठे और बातचीत भी हुई थी। तो वे मुंबई का प्रवास गुरुदेव का हुआ था। तो उसके बाद अब हमारा मुंबई और बृहत्तर मुंबई में आना हुआ और आज चतुर्मास के संदर्भ में हमारा प्रवेश हुआ है। परम पूज्य भिक्षु स्वामी तो मुंबई पधारे नहीं थे कभी, भिक्षु स्वामी परम पूज्य श्री मुंबई नहीं पधारे। और वो ही नहीं, ठेठ कालूगणी तक लगातार 8 पीढ़ियों तक कोई भी परम पूज्य आचार्य श्री मुंबई नहीं पधारे। और कालूगणी तो राजस्थान में ज्यादा विराजे। आचार्य काल के सारे, एक चतुर्मास हरियाणा में किया और एक मर्यादा महोत्सव मालवा में किया, संभवतः बाकी सारे चतुर्मास उनके राजस्थान में ही हुए थे। तो कालूगणी तक कोई भी आचार्य श्री यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं पधारे थे। परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी ने वह क्रम शुरू किया जो अब तक लगातार चल रहा है। गुरुदेव तुलसी पधार गए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधार गए और उनका शिष्य मैं भी मुंबई में आ गया और चतुर्मास के लिए आज प्रवेश भी किया है। परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ के प्रथम आद्य आचार्य थे और उनकी स्तुति में कहा गया, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खे मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, विघ्न मिट घर घर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेत जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेत। तो परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हमारे प्रथम आचार्य थे। उनसे संबद्ध धर्म संघ में जैन शासन के उनके द्वारा प्रवर्तित या संबद्ध धर्म संघ में हम साधना कर रहे हैं और उनकी पीढ़ियां चली हैं। 9वीं पीढ़ी में परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए, जिनके चरणोपपात में तो मेरे जैसे मुझे और कईयों को रहने का, उनके दर्शन करने का, उनकी उपासना करने का मौका मिला था।
उनसे कईयों ने प्रेरणाएं प्राप्त की होगी और जिनके लिए कहा गया जीवन भर काम करूँगा, गण का भंडार भरूँगा, जीवन भर काम करूँगा, गण का भंडार भरूँगा, संकल्प अटूट निभाया रे महाप्राण गुरुदेव, संकल्प अटूट निभाया रे महाप्राण। कैसी वह कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव, पुष्पों ने शीश झुकाया रे महाप्राण गुरुदेव, कंचन सी कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव, महाप्राण गुरु। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने अनुव्रत आगे बढ़ाया था, अनुव्रत चलाया था, और भी कितने कितने उपकार उन्होंने किए थे, अवदान दिए थे, और उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके उपपात में हम निकट अतीत में रहे थे, और आचार्य श्री का भी अपना कर्तृत्व था, अपना चिंतन, बौद्धिकता, प्रज्ञा, प्रवचन, साहित्य। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जिनके लिए पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महा तव चरणों में सतत समर्पित, तव चरणों में सतत समर्पित, श्रद्धामय सम्मान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ। चिंतन में चातुर्य खरा था, वाणी में माधुर्य भरा था, प्रवचन में गांभीर्य भरा था, प्रवचन में गांभीर्य, कैसेटों में रखा सुरक्षित, कैसेटों में रखा सुरक्षित, सुन सकते मतिमान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ। तव चरणों में सतत समर्पित, तव चरणों में सतत समर्पित, श्रद्धामय
सम्मान पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का हमें साया, संरक्षण, माइतपना, कृपा ये सब प्राप्त हुए। और हमारे शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी जो प्रायः आचार्यों के साथ रही थी, कहाँ कहाँ वे आचार्यों के साथ पधारी थी, तो उनका भी महाप्रयाण हो चुका। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी जिन्होंने साधिक 50 वर्षों तक साध्वी प्रमुखा के रूप में मानो सेवाएं दी थी, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की लंबी सेवाएं रही हैं, साधिक 50 वर्षों तक की। और आज हमारा यहाँ प्रवेश हुआ है। चतुर्मास की दृष्टि से हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत हैं। मुख्य मुनि डॉक्टर महावीर और जो मेरे सचिव के रूप में जो सहयोग सेवा दे रहे हैं, और हमारे इतने इतने संत हैं जो हमारे साथ चतुर्मास के संदर्भ में मानो आज प्रवेश किया है। परम पूज्य भिक्षु स्वामी और उनकी आचार्य परंपरा गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी का पुनः स्मरण करता हूँ। और यह चातुर्मासिक प्रवास और बाद में शेष काल का ठेठ मर्यादा महोत्सव के बाद तक का जितना भी हो, वो बृहत्तर मुंबई का प्रवास हमारा धार्मिकतामय हो, अध्यात्ममय हो, अच्छा रहे। मंगल कामना। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते